जी अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम दोस्तों भाइयों को उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत फरमाए, आमीन सम्मा आमीन। दोस्तों, आज आंसर देना इसका ज़रूरी समझा कि इसका आंसर ज़रूर दिया जाए ताकि तमाम दोस्तों को डिटेल के बारे में पता चल सके और असल हकायक जो हैं वो सामने आ सकें। और जो हमारा फ़र्ज़ है अपना बयान रिकॉर्ड करवाना, असल हकायक बताना और अपनी सफाई बयान करना, ये हमारा राइट है, हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि डिटेल जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए कि शो की खराबी कहाँ हुई और किसने की। दोस्तों, डिटेल आपको बताता चलूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसको कोशिश करूँगा कि 2-3 पार्ट में जो है शेयर किया जाए। दोस्तों, शुरू से चलते हैं जहाँ से बादियाँ लगी, बहस स्टार्ट हुई। दोस्तों, बहस स्टार्ट हुई मीर मुख्तियार खान साहब की और मलक मुंतजर मेहंदी नंबरदार साहब की। इन दोनों की आपस में बहस स्टार्ट हुई, कबूतरों से स्टार्ट हुई। खान साहब ने कहा जी पिपला वाले अच्छे हैं, नंबरदार ने कहा जी कि लाहौर वाले अच्छे हैं। इनकी आपस में बहस हुई। तो दोस्तों, टाइम हो गया, चैलेंज कबूल हो गया कि जी हम आके शो करेंगे। बहस ये हुई थी कबूतरों की जी कि पंजाब वाले हमारे कबूतर जो हैं वो ढूंढ रहे हैं, और उस पे मुंतजर मेहंदी ने कहा जी कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने हमारे कबूतर डाले हुए हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ आपको वादा तौर पे बता दूं कि सारे कबूतर पाकिस्तानी हैं, जिस मर्जी शहर के हैं, जिस मर्जी सूबे के हैं, ये सारे पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ताला शौक को और पाकिस्तान को सलामत रखे और शौकीनों को सलामत रखे, आमीन। दोस्तों, टाइम हो गया, चैलेंज कबूल हो गया, टाइम हो गया, हम लोग इकट्ठे हो गए। सामने वो कबूतर लाया गया कि जिसकी बेस पे मीर मुख्तियार खान साहब ने कहा जी कि हमारे कबूतरों ने लाहौर जीता है, तनवीर कुरैशी की छत पे। उसने तमाम लाहौर को बादियां जीती हैं। यहां से दोस्तों बात स्टार्ट हुई। तो उसी छत पे जाके बाजियां तय हुई। वो कबूतर देख के, वो कबूतर का क्रॉस था 50-50। उसमें एक पर डब वाला था मियाँ साहब का और एक पर उनका था पिपला वाला काजल कबूतर था। और वहां पे सबके सामने बातें हुई। उन्होंने कहा जी जो ओरिजिनल पेयर था जो अकबर खान साहब ने दिया, उसका बच्चा 10-11 बजे से ऊपर नहीं गया। और ये हमने क्रॉस लगाया, मादा भी दिखाई कि ये डब वाली मादा है। इस मादा के साथ ये परिंदा 3-4 बजे तक बैठा है। ये परिंदा हर चीज लाइव वहां पे दिखाई गई। तकरीबन मेरा ख्याल है कि मिनिमम को 40-50 लोग वहां पे मौजूद थे। कुछ लाहौर के थे, कुछ इनके साथ जो बाजी लगाने आए थे अपना मीर मुख्तियार खान के साथ और लाली बरादरान के साथ। तो दोस्तों, वहां पे बाजी तय पा गई। वहां पे मीर मुख्तियार खान साहब ने कहा जी हमें एक क्रॉस की इजाजत दी जाए, हमें एक क्रॉस की इजाजत दी जाए। एक यानी कि एक पर पिपला वाला और दूसरा कोई भी हो, चाहे टैडी हो, कसूरी हो या कोई भी हो। मुंतजर मेहंदी नंबरदार ने कहा जी किसी किस्म का खान साहब कोई क्रॉस नहीं, आपने अपने पिपला वाले कबूतर उड़ाने हैं। यहाँ पे किसी किस्म की कोई क्रॉस की इजाजत नहीं है। लेकिन वहां पे चेयरमैन साहब ने कहा कि मुंतजर को समझाया कि नहीं यार हमारे मेहमान हैं, एक क्रॉस की इनको इजाजत दे दें। चेयरमैन साहब ने वहां पे अपना पॉजिटिव रोल अदा किया। अगर चेयरमैन साहब वहां पे पॉजिटिव रोल अदा ना करते तो ये बाजी नहीं लगनी थी, क्योंकि बात हुई थी पिपला वाले कबूतरों की और लाहौरी कबूतरों की। खान साहब ने वहां पे क्रॉस मांग लिया जी एक क्रॉस की इजाजत दे दें। उनको चेयरमैन साहब ने ब्रीफ किया मलक मुंतजर मेहंदी को। उन्होंने कहा जी ठीक है कि जिस तरह चेयरमैन साहब तुसी करो ठीक। एक क्रॉस की दोस्तों इजाजत मिल गई, बाजी तय हो गई। बाजी 3 फॉर्मेट पे तय पाई गई, पर एवरेज और हिट। तो दोस्तों बाजियां तय हो गई। छत का इन्होंने कहा जी 2 माह बाद आपको बता देंगे। 2 माह बाद छत बता दी। और छतें भी दोस्तों लाहौर ने प्रोवाइड की, छत भी इनको लाहौर ने प्रोवाइड की। अदरवाइज इनका अपना जाती शागिर्द जो था वो मोटरवे के बिल्कुल ऊपर था, बाबू साबू जो राय अंसर खरल है, वो इनका शागिर्द है लाली बरादरान का। और उसकी छत बिल्कुल मोटरवे के साथ है। उसकी अप्रोच अपना
हाजी इलियास वाली छत से उसकी अप्रोच ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इन्होंने वो छत सिलेक्ट नहीं की क्योंकि इनको पता था कि सारे मामला देखने हैं, तमाम अखराजात देखने हैं, हर चीज दोस्तों इन्होंने देखी और बाजी तय हो गई, हर चीज हो गई। अब कबूतर जो है वो पास करने थे, पुटाई से पहले कबूतर देखने थे, उनको पास करना था कि 1 क्रॉस है या 2 क्रॉस है या जो भी है। बेसिक थी कि जो परिंदे दिखाए गए वहां पे, जो उस्ताद तनवीर कुरैशी साहब की छत पे उड़े, उन परिंदों से उनकी मुशाबत होनी चाहिए। ये बाजी तय पाई थी वहां पे, फिजिकली परिंदा दिखा के कि जी ये परिंदा है, इसके साथ मुशाबत होनी चाहिए, जो कि सब ने कहा जी ओके, क्योंकि वहां दिखाया गया ये 1 क्रॉस है, ये 50-50 है, इससे मुशाबत मिलती होनी चाहिए। सब ने एग्री किया, जितने भी थे वहां। बाजी लग गई, कबूतर पास करने का टाइम आया। उससे पहले आपको पता है कि जो इनकी ब्रॉड पे बातें होती रहती थी, अपना आपस में ये सारे ब्रॉड पे रात बैठते थे, बातें करते थे, कोई कहता पट्टी वाला, कोई कुछ, ये बड़ी क्यासाइयां चलती रही। तो इनको भी लोगों ने कहा जी आपके कबूतर उन्होंने पास नहीं करने। कबूतर पास करने का टाइम आ गया, इकट्ठ हो गया, हम लोग वहां पे चले गए। वहां पे जाके कबूतर इन्होंने बाहर निकाल दिए, तकरीबन 350-400 के करीब वो कबूतर था। वीडियो आज भी मौजूद है, 4 केज थे। इन्होंने कबूतर बाहर निकाल के अंदर से उनके जो दरवाजे थे बंद कर दिए, विड में कर दिए कबूतर। अब मिठू भाई जो है वो जैकेट उतार के खुडे के अंदर एंटर होने लगे जी मैं कबूतर पकड़ के दिखाऊं। चेयरमैन साहब ने कहा जी कोई जरूरत नहीं है कबूतर पकड़ने की, हमें आपके ये कबूतर मंजूर है। हालांकि ये वो कबूतर नहीं है, ये दोस्तों वहां पे वाजिया तौर पे बताया गया, हालांकि ये वो कबूतर नहीं है, ये 1 क्रॉस के कबूतर नहीं है, लेकिन फिर भी आप उड़ाएं। लोग बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जिन्होंने आपके कबूतर नहीं पास करने, इन्होंने ये करना है, इन्होंने वो करना है। इसलिए लोगों की बातों से बचने के लिए, और वो लोग कौन थे, वो अपने ही थे, लाहौर वाले, कुछ दूसरे शहरों के, क्योंकि दोस्तों लाहौर में 2 हिस्सों में तकसीम है पार्टियां, एक 11 वाला बैच है और एक 7 वाला बैच है हमारे वाला। दोस्तों कबूतर पास हो गए और उसकी वीडियो मौजूद है, जो वहां पे मुंतजर मेहंदी ने कहा, जो वहां मीर मुख्तियार ने कहा, जो वहां अपना हसन लाली मिठू लाली ने कहा, वो डका छुपा नहीं है। वहां पे हर चीज ऑन द रिकॉर्ड और सोशल मीडिया पे मौजूद है वो वीडियो। कबूतर पास हो गए दोस्तों, कबूतर पास हो गए। उसके बाद दोस्तों बाजियां आ गई। बाजियों से 1 महीना पहले मैंने मिठू भाई को फोन किया, बल्कि इनका मुझे फोन आया कि बाबर भाई आपने जो छतें देनी थी हमें बाकी छतें भी दे दें। मैंने कहा जी ठीक हो गया। हम मुंशफियां लगा रहे थे 1 महीना पहले, 1 महीना पहले उसकी डिटेल हर चीज मौजूद है। वहां पे हसन भाई आए, हमने छतें लिखी थी। मिठू भाई ने कहा जी हमने चेयरमैन साहब की तरफ आना है, उनको उम्रे की मुबारकबाद भी देनी है, तो वहां पे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। मैंने कहा जी आ जाएं, फिर आपको छतें वहीं पे दे देंगे। वो कुदरताना टाइम ना बन सका, ये नहीं आए, अपने अपने फिरतों में मसरूफ रहे। 1 महीना पहले हम लोग मुंशफियां लगा रहे थे, वहां पे खाना किया हुआ था मलक यासर रहीम खोखर ने, इनका अपना हसन उस्ताद हसन लाली और अलियास भाई आए वहां पे। हम वहां से जाने लगे तो ये लोग आ गए। फिर उन्होंने कहा जी छतें, हमने कहा जी ये छतें लिखी हैं। ये 1 महीना और 1 दिन पहले उसकी पिक्चर उतार के ये ले गए। उसके बाद इनका अगले दिन मैसेज आया कि बाबर भाई हमने और छतें नहीं लगानी, ये जो आपने छतें दी है हमने इन छतों के साथ शौक नहीं करना, अब टाइम कोई नहीं रह गया, 1 महीना रह गया पीछे। हमने कहा मिठू भाई आप यार बाजी लगाने के पाबंद हैं, आप यहाँ शौक करने आए हो, मैं तो आप शौक करें। हालांकि अगर आपको कोई चांद रात को भी कोई बाजी का कहता है ना, तो आपको बाजी लगानी चाहिए। तो इन्होंने कहा नहीं जी हमने और बाजियां नहीं लगानी, बस ये बहुत हो गई हैं, हमने और बाजियां नहीं लगानी। ये दोस्तों मेरे पास डिटेल पड़ी है, सबूत पड़े हैं सारे। उसके बाद हमारा इनके साथ टाइम हो गया, हमने यासर भाई को फोन किया, यासर रहीम खोखर जो हैं, जो इनके मेजबान थे, यासर भाई और अपना हाजी इलियास जो हैं। तो उन्होंने दोस्तों हमारे साथ टाइम भी किया, इनके साथ टाइम किया जी आप शबाब स्टूडियो में आ जाए इनकी छत पे। हम चले गए वहां पे इनको बाजियों का कहा,
इन्होंने कहा जी बस बहुत हो गई हैं, लेकिन बादियां हमारी और छतों की लग गई। हमने टोटल छतें इनको दी 22 या 23, उसकी डिटेल भी मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। हमारी 22 या 23 छतें थी और हमने इनको वाज़िया तौर पे बताया कि हमने इन 22-23 छतों की जीत हार कंसीडर करनी है। हम इन 22-23 छतों की जीत हार कंसीडर करेंगे। बाकी आपने जिसके साथ लगाई है वो आपकी अपनी स्वाबदीद है। आप हारे या जीते, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। कल को आप ये नहीं कह सकते हम इतने परसेंट जीत गए और इतने परसेंट हार गए। दोस्तों ये बातें ऑन द रिकॉर्ड है। आप हमारे से भी ना पूछें, लाली बरादरान से भी ना पूछें जो इनके मेजबान हैं, आप उनसे ये बात हल्फन पूछ सकते हैं। जिसमें उस्ताद मलक यासर रहीम खोखर रीजनेबल आदमी है, डेरेदार आदमी है, उनसे पूछ सकते हैं, और हाजी अलियास साहब उनसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज तय हो गई, हमारी बादियां लग गई। तो बादियां दोस्तों तय हो गई एक दिन पहले या चंद दिन पहले, तो बादियां स्टार्ट हो गई। पहली बादी उड़ी और जो मसला मसाइल बना, एक कबूतरी कट गई दिन को 11:30 बजे, अल्लाह उतर डोरियां, शायद ये कबूतरी थी। उसका डिस्प्यूट बना, बहरहाल वो कबूतरी लिखी गई। उसके बाद शाम को फिर कबूतर इनका एक कट गया, कैदी 804, उसका डिस्प्यूट बन गया। 2 मुंसब लिख रहे थे, एक पंजाब का था और एक लाहौर का था, और 4 के 5 मुंसब काट रहे थे, जिसमें एक मुंसब पंजाब का था उस्ताद राजा काका साहब का, और 3-4 मुंसब लाहौर के थे। यानी कि आपको रफली फिगर बता रहा हूं, 2 लिख रहे थे, 4 मुंसब काट रहे थे। तो दोस्तों हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी छत का फैसला हो, आधों के साथ लिखा जाए और आधों के साथ कट जाए। यानी कि आधी छतें उनके साथ कबूतर वैलिड हो और आधी के साथ कबूतर वैलिड ना हो, ये हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों उसका डिस्प्यूट पड़ गया। इन्होंने मुंसब के साथ बदतमीजी की थी, बदतमीजी का और इसका कबूतर कट्टे का इकट्ठ हो गया उस्ताद सफदर इकबाल टंटों वाले, उनके घर इनका फैसला रखा गया। वहां पे गए, इन्होंने पहले मुंसफी की माजरत की जो मुंसब के साथ बदतमीजी की। हालांकि दोस्तों पंजाब में जो इस तरह का काम होता है शायद उसकी छत पे बैन लगा दिया जाता है। तो दोस्तों इन्होंने माजरत की, उसको दरगुजर किया, सब ने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं। उसके बाद ग्रुपों में इनके बंदों ने बदतमीजी शुरू कर दी, जिसकी डिटेल मैं आपको अभी दे रहा हूं। जी दोस्तों ये तारीख आपको आ रही है मंडे 25 मई। जी अस्सलाम वालेकुम मिट्टू भाई की हाल है? ठीक हो? सब खैर सेहत भैया ठीक है। मिट्टू भाई ਤੁਹਾਡਾ मीडिया एडवाइजर है ना ਜਿਹੜਾ शफीक अली, ਉਹ ग्रुपां ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਜਾ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ। हर बंदा बार बार खामोशी ने इख्तियार करेगा तो फिर बाद च होना है वे कि देखो जी लोरिया ने बदतमीजी की थी। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸ਼ਫੀਕ ਅਲੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਲਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। वालेकुम सलाम बाबर, यही खेल अपना है सपोर्टर है, ते मैं हुणे फोन करता, मतलब मेरे को नंबर है, मतलब मैं रब्ता कर रहा। जी दोस्तों ये सबूत मेरा देना आपको फर्ज था। हर चीज को बताना और क्लियर करना ये हमारा राइट है, हमारा फर्ज है। दिन, तारीख, आंसर और उसका सवाल और आंसर आपको मिल गया, सवाल और जवाब आपको मिल गया, ये डिटेल बताना मेरा फर्ज था। दोस्तों फिर दूसरी बाजी आ गई। फिर दूसरी बाजी में जो हुआ वो भी आपको पता है। 2 दिन मौसम गर्म था, जो भी हुआ डका छुपा नहीं है किसी से। दोस्तों मकसद ये नहीं है कि डिग्रेड किया जाए किसी को। देखें जो वो प्लेयर हैं, हर चीज किसी से ढकी छुपी नहीं है, कि बिल्कुल भी किसी चीज की यहाँ पे मानने वाली ना मानने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। कोई किसी को
किसी किस्म का कोई मामला, कोई किसी किस्म का डिग्रेड करने का मामला नहीं था। ये तारीख और डिटेल हर चीज आपके सामने आ गई सबूत के साथ। हवा में कोई बात नहीं दोस्तों करूंगा, सबूत दूंगा हर बात के। तो दोस्तों दूसरी बाजी उड़ी, जो रिजल्ट आया सबको पता है। तीसरी बाजी उड़ी। तीसरी बाजी दोस्तों जब वहां पे आंधी आई, मुझे सुबह फोन आया मुनसफ का, तकरीबन टाइम होगा 9:30-10 बजे का। मुझे उसका फोन आया कि जी मौसम ठीक हो गया है, हमारा कानून क्या है। मैं कहा यार कानून हमारा ये है कि तेज आंधी तेज तूफान के बाद परिंदा हमारा जो सामने था वो आंधी के आगे लग गया, नजर आना बंद हो गया, गायब हो गया। तेज आंधी तेज तूफान के बाद परिंदा ऊपर है नीचे है, जो 1 घंटे के बाद जहां से मर्जी आएगा वैलिड होगा। उसकी 3 चीजें आपने चेक करनी है। पोर्ट में कुछ ना हो, उसका कोई पर ना पुटा हुआ हो, और उसके पंजों पे नोक पे मट्टी ना लगी हो, ताकि ये आपको आइडिया हो जाए मुनसफ को कि ये कहीं बैठ के कुछ खा पी के नहीं आया। 1 घंटे के बाद आंधी तूफान रुकने के 1 घंटे के बाद परिंदा आपने सिफर लेना है। तो दोस्तों वो बात वहां पे डन हो गई। 10 बजे के राउंड अबाउट फोन आया, वो बात खत्म हो गई। उस दौरान या उससे पहले लाहौर में जो 11 वाली पार्टियां थी उनका मैसेज चल चुका था कि आंधी तूफान की सूरत में परिंदा जहां से मर्जी आए, परिंदा आपका वैलिड होगा। मैसेज सुन लिया हमने भी। हुआ दोस्तों यूं कि जब मुनसफ ने इनको टाइम नोट करवाया, मिठू लाली हसन लाली को, इन्होंने ये काम किया, इन्होंने अपने ग्रुप जो बनाया हुआ था मुनसफों का, जो जितनी भी लाहौर की छतें थी उन सब के साथ इनकी बाजी थी। 40-45 छतें थी, उन सब का एक ग्रुप इन्होंने बनाया जो इन्होंने मुनसफ भेजे थे।